देखिए आप। और बड़ी खबर कांग्रेस के इमरान मसूद में रोक रहा हूं राकेश जी आपको, लेकिन इमरान मसूद 95,285 वोट से यहां पर बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, तनुज पुनिया 1,43,175 वोट से, और गोंडा से बड़ी खबर करण भूषण सिंह आगे चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय ही नहीं थी अनुपम, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे। गोंडा की तस्वीरें हो गई, उसके आसपास की तस्वीरें हो गई, उसमें काफी अच्छी बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। सौरभ जी, इस पर अभी आप फिलहाल क्या कहेंगे, क्या फैक्टर्स सभी? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, अगर इनके मुद्दे काम करते तो ये वहाँ की सीट पे क्यों, गोंडा की सीट पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? गोंडा की सीट पर तो प्रभाव नहीं दिखाना इनके मुद्दों का, जिस पीढ़ी की आप बात। और राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हैं। राहुल गांधी, ये देखिए वो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी की आपसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने दमदार तरीके से चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रही, और शाम तक जैसे ही चुनाव के परिणाम आपके सामने होंगे, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। बातचीत क्या हुई आपसे? कुछ बोला उन्होंने, कुछ कहा आपसे? राहुल जी हमेशा कार्यकर्ताओं को प्यार देते हैं, और मैं भी एक राहुल जी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमें भी प्यार देते हैं। आज चुनाव का परिणाम आ रहा है तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश है। हम राहुल जी से प्रेम करते हैं। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाने के लिए हमने 12 साल से राहुल जी के साथ ऐसे चल रही चोलों को पहन के, और मुझे लगता है कि जो मैंने सपना लिया था राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवा। तो यहां पर तनुज पुनिया 1,43,175, गोंडा में करण भूषण सिंह आगे चल रहे हैं, जिसका जिक्र भी नलिनी भी कर रही थी, और करण भूषण 81,827 वोट से आगे चल रहे हैं। एक बड़ा मार्जिन यहां पर। तो लगातार जिन भी सीट्स पर जो भी अपडेट आ रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यहां पर तमाम सीटों पर जो अपडेट्स आ रहे हैं। और 2024 का जो महाभारत है, 543 सीटों का जो पूरा गणित है, वो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए ये ब्लू कलर और किस तरीके से जो भगवा कलर है उसमें यहां पर पूरी तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा आपको अंतर नजर नहीं आएगा, काफी ज्यादा मिक्स्ड ये पूरा रिएक्शन है। यहाँ की अगर तस्वीरें दिखाएं, हम पूरे देश की ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, हैदराबाद, अमरोहा, नरसापुरम, ये तस्वीरें बताती हैं कि फिलहाल के जो रुझान है, नतीजे हैं, वो इस कलर्स में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है अनुपम। बिल्कुल, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जैसे कहा जाता है नलिनी, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे आप सलेम ले लिए, ओंगोल ले लिए, पंचमहल ले लिए, मंड्या ले लिए, डायमंड हार्बर ले लीजिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश की यहाँ पर ले लीजिए। देखिए, घोसी का जिक्र भी हम कर रहे थे। घोसी की तस्वीर भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बलिया, बिल्कुल बिल्कुल, जौनपुर, बलिया, घोसी की सीट देखिए। गाजीपुर में भी, गाजीपुर में इमोशन का फैक्टर काफी ज्यादा अनुपम देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है, ये वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और उसके आसपास की सीटें भी देखे, आसपास की सीटों पर भी इसका खास असर। लेकिन चंदौली के बारे में बीजेपी को अगेन सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर आप देखें, गुजरात में भी अमित शाह ने भी वहां से जीत हासिल कर ली है, गुजरात से। और आप देखिए कि महाराष्ट्र अगर देखें, आप छत्तीसगढ़ देखें, मध्य प्रदेश देखें, और मुरादाबाद में रुचि वीरा देखिए आप, क्योंकि रुचि वीरा वहां पर। और ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहनलालगंज से कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं, यानी कि कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी पीछे चल रहे हैं। तो यूपी में 4 केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, कुछ चिंता की लकीरें दिख रही है, क्या हो गया एकाएक? उत्तर प्रदेश में तो आप कह रहे थे 80 में से 80, और यहां पर तो सेंधमारी कुछ ज्यादा हो गई है। और आप जरा मुस्कुरा भी दीजिए। नहीं, देखिए, हम तो मुस्कुराते ही रहेंगे। हाँ। निश्चित रूप से जो नतीजे हैं वो हमारे आकलन के, हमारे अनुमान के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस पर निश्चित रूप से पार्टी गंभीर जो है विश्लेषण करेगी, एक एक चीज की समीक्षा करेगी। और ऐसा हुआ तो निश्चित कई कारण होंगे, उन कारणों की भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे रुझान को अगर समग्रता के साथ आप देखिए, तो देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास जताया है, और उनके नेतृत्व में एनडीए को जो अभी रुझान आ रहे हैं, हाँ। उसमें बहुमत से ज्यादा सीटें देने का काम सर, किया सवाल से एनडीए का नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगा आनंद जी आपके पास। ये जो फिगर्स है देखिए,
ये यहां पर एनडीए का 292 आप देखिए, ये यहां पर यानी कि अगर देखें आप तो 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, एनडीए उसको पाता हुआ यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 543 में से तो जादुई आंकड़ा है 272 का मैजिक फिगर जो है, मैजिक फिगर तो है, लेकिन आप ये देखिए मजबूती के साथ इस बार विपक्ष आगे बढ़ता ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही है। जाहिर तौर पर अगर विपक्ष मजबूत है तो यानी कि संसद के अंदर, सदन के अंदर यहाँ पर काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। टफ फाइट दिया इस बार। और देखिए आप ये स्कोर देखिए इंडिया अलायंस का, क्योंकि हम और देख रहे थे, और अगर अनुपम आदर्श भी इनके खाते में जाता है तो फिर और ज्यादा मजबूत स्थिति हो जाएगी। अभी आपको बताएं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस एनडीए की हम बात कर रहे हैं और जिस 543 सीटों में से 292 का स्कोर एनडीए का है, आप ये मानिए इस एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दल हैं उनको अपने पाले में लेने के लिए कांग्रेस ने यहां पर गेम प्लान शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और रिजल्ट से पहले ही हम देख रहे हैं कि संपर्क साधा जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही थी कि एनडीए के जो नेता है, इंडिया के जो नेता है, एनडीए के संपर्क में है, एक बड़े नेता। और अब आप समझिए 18 जो अदर्स की सीट थी इनको लेकर के भी वापो रहेगी। आनंद दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राकेश राजपूत जी भी है और साथ सौरभ दुबे जी भी है। आनंद जी, मैं एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, आखिर ये परिस्थितियां क्यों खड़ी हुई? क्या आप स्थितियों को नहीं भांप पाए? क्या कैंडिडेट्स का जो व्यक्तिगत विरोध था या जनता की जो नाराजगी थी, उन सारी चीजों को भांपने के बाद भी आपने एक बार कैंडिडेट रिपीट किए जिसके चलते जनता ने उनको नकार दिया? क्या कारण आपको लग रहा है? कुल मिला के ये कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा भुगतना पड़ा है? सीधा सा सवाल। नहीं, देखिए कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही किसी तरह की कोई दिक्कत है। हाँ, निश्चित रूप से अगर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, लेकिन वो कमी कौन सी है वो लोधी साहब गिनवा देंगे। लोधी साहब आपको भी ले आते हैं डिबेट में। जी जी, इसमें कोई दो मत नहीं, इनका बड़ी खबर